नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, इस साल एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। अब आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करते हैं सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी की पावन कथा को बड़े ही श्रद्धा से प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। कथा इस प्रकार है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह में आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
मध्या के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो ऐसा आप उपाय बताए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। एकादशी माता की कथा प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है?
तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उठकट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहा, खड़ा रहा। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके हुक्कार मात्रा से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में
भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। आजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। वह कन्याकुब्ज प्रदेश में रहता था। प्रारंभिक जीवन वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला था। दुर्योग से एक बार वह किसी दासी के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। वह लूटपाट तथा हत्या जैसे बुरे कर्मों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। अक्सर वह उसे हमेशा नारायण नारायण कहकर पुकारता था। उसके अन्य बेटा उसकी कोई परवाह नहीं करते थे तथा वे भी उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे। पत्नी भी नीच संस्कारों की थी, अतः वो भी कभी आजमील को मना नहीं करती थी कि बुरे और निंदित कर्म मत करो। अच्छे और भले कर्मों से जो उपार्जित करोगे उसी में रूखा सूखा खाकर जैसा भी होगा हम अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों का बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठ, लूटपाट तथा हत्या जैसे जघन्य कर्मों के साथ वह मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी ना आता था। अब उसे पता लगा कि जिनके भरण पोषण के लिए वह निंदित कर्म करता रहा, वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं। बीमारी के कारण वह आसक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता था, इसलिए वह हमेशा उसको ही नारायण नाम लेकर पुकारता था। उसको असाध्य रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि अब वह नहीं बचेगा और उसका प्रांत हो जाएगा, तो व्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाई रखी। जब उसके पास आया तो जीवन से निराश विहल हो उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया है। इतना कहते ही उसका प्रांत हो गया। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुँचे और वे अजामिल के जीवन को लेकर यमलोक चले जाए। इससे पहले ही बैकुंठ से विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने यमदूत से कहा, अजामिल के जीव को तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसकर बोले, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की ही बही में लिखा है। उसके अनुसार यह पूरे जीवन में हमेशा निंदित और पाप कर्म में लिप्त रहा। तुम जो नारायण की बात करते हो, यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था। ये तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर पुकार रहा था। विष्णु दूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही ये हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था और अंत समय तो इसने नारायण नारायण कहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही
स्वर्ग का अधिकारी है, इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे। इस प्रकार आजामिल नारायण के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। शालिग्राम भगवान जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके शालिग्राम जी का सेवा करने का नियम था। जब बैसाख का महीना आया, वो पुष्कर स्नान करने का विचार कर अपनी पड़ोसन से बोली, बहन मैं पुष्कर स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को अपने पास रख लो। पड़ोसन बोली, रख तो लूंगी, लेकिन मुझे शालिग्राम जी की सेवा पूजा करना नहीं आता, अगर मुझे बता दो तो मैं वैसे पूजा कर लूंगी। बुढ़िया माई बोली, बहन सवेरे इनको उठाना, एक लोटा जल भरकर लाना, आते समय बगीचे से फूल तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। यह कहकर वह चली गई। अब तो बेचारी पड़ोसन भगवान को भोग लगाए, पर भगवान तो जिमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख पड़ोसन बड़ी चिंता में पड़ गई और बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान तो दुबला हो गए हैं, अभी 1 महीना है, आप जिम लीजिए वरना मैं भी भूखी बैठी रहूंगी। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप लपेटकर पाटे पर बैठ गए और भोग को ग्रहण कर लिया, दूध भी पी लिया और जिम भी लिया। रोज अब ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चराने जा रहा हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन और रुक जाइए। क्यों जा रहे हैं? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया माई घर आई। स्नान ध्यान से निपटकर सोचा अपने शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के पास लेने गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली, कोई बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना इसने निकाल दिया, वैसे शाम तक सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बूढ़ी से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली, भगवान इस बुढ़िया को भी अपना रूप दिखा दो, ना ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। यह माई शालिग्राम भगवान की ये स्वरूप देखकर धन्य धन्य हो गई। ये शालिग्राम भगवान, जैसे आपने अपने भोले भक्तों को दर्शन दिया, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा बरसाए रखना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बाहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पाटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना।
जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पाठक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध था वह कहने लगा कि मैं अब यमुना के किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब तो हम श्री जी के गांव में पहुँच ही जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए हैं, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लिया करेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहज में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन के ही सो गए। उसी रात्रि को राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ हैं? तो राधा रानी कहने लगे कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन के ही सोए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? आप जल्दी से उठो और बैठो, मैं आपके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से दोनों को परोस दिए। साधु ने मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय एक ही जैसा सपना आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीरे का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीरा रख दिया। सपने के बाद दोनों की आंखें खुली तो सचमुच पान का बीरा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन में सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन भी करवा दिया। हे राधा रानी, जैसे आपने दोनों संतों पर अपनी कृपा करी, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, पुकार भरने वाले सभी की परिवार पर, सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। एक बार एक सेठ जी किसी काम से बरसाना गए। उनका एक नियम था, वह प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत जी को भोजन करवाते थे। सेठ जी ने भोजन के समय नौकर से बोला कि किसी संत को ढूंढ कर ले आओ। राधा रानी की कृपा से नौकर को कोई भी संत नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी भंडारे में चले गए थे। नौकर को राधा रानी के मंदिर के बाहर एक पागल व्यक्ति मिला। नौकर मन में विचार करने लगा कि अगर सेठ को संत नहीं मिला भोजन करवाने के लिए, तो वह हमें भी भोजन नहीं करने देगा। इसलिए वह पागल व्यक्ति को बाजार ले गया। नौकर ने पागल को लाल कपड़े खरीद कर दिए और गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया। वह कहने लगा
कि मैं सेठ को बोल दूंगा कि तुम संत हो। सेठ तुम्हें भरपेट भोजन करवाएंगे और अच्छी दान दक्षिणा भी देंगे। तुम कुछ मत बोलना। मैं कह दूंगा कि यह मौनी बाबा है। और उस पागल व्यक्ति को सेठ के पास ले गया। सेठ जी ने उनके अच्छे से चरण धोए और गरम गरम भोजन उसके आगे परोस दिया। उस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन देखा था। भोजन देखते ही देखते उसे उठाकर खाने लगा तो सेठ ने उसे टोक दिया। सेठ कहने लगे कि तू नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात भोजन करते हैं। सेठ ने उसे भगा दिया। भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला गया। सेठ ने श्री जी से क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर भिखारी भूख के कारण वह रोता रहा। रात को सेठ जी को राधा जी ने दर्शन दिए। वह कहने लगी कि तू तो वैसे तो बड़ा दानवीर बना फिरता है, लेकिन तूने उस भिखारी को भूखा ही भेज दिया। सेठ कहने लगा कि वह संत नहीं था, वह तो पाखंडी था। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो उसे कई सालों से खाना खिला रही हूँ, आज तक वह भूखा नहीं सोया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह पाखंडी है या फिर संत। तुम्हें क्या एक समय का भोजन करवाना पड़ा? तुम उसका सत्वत ढूंढने लगे, जबकि मैं तो उसे बिना किसी भेदभाव के वर्षों से भोजन करवा रही हूँ। राधा रानी की बातें सुनकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राधा रानी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। राधा रानी ने भी सेठ जी को क्षमा कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु
पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सरियो, ऐसा कार्य सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय।